उत्सुक हैं। आज के कथा क्रम में अयोध्या कांड के अंतर्गत एक उलझा हुआ प्रश्न, जिसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याएं होती हैं, फिर भी लोगों के मन में शंकाएं बनी रहती हैं कि अयोध्या कांड में प्रभु राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ। जनकपुर धाम से जब अवधपुर धाम में भगवान श्री राम श्री किशोरी जी के सहित प्रवेश करते हैं, महाराज श्री दशरथ जी की परिकल्पना उन्होंने जनकपुर में ही सोच लिया था कि अब अयोध्या पहुंचते ही श्री राम जी को सिंहासनासीन करूंगा। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। इतने प्रसन्न हुए महाराज श्री दशरथ, उन्होंने सोच लिया कि बस मेरी उम्र 60,000 वर्ष की है और इतना आनंद जनकपुर में मिला और मेरे राम जी ने बड़े बड़े कार्य किए। महाराज दशरथ को सुन के आश्चर्य हो रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य 15 वर्ष की अवस्था में किए राम जी। तो दशरथ, ये तुम्हारा भ्रम होगा कि तुम राम की आयु का इंतजार करो कि राम जी 25 वर्ष के हो जाएं, 30 वर्ष के हो जाएं, तब राम जी को सिंहासनासीन किया जाए। ये तो तुम्हारा भ्रम होगा। अब तो राम जी सिंहासन पर बैठने के लायक हो चुके। बड़े बड़े राजा आए, उन्होंने धनुष को हिला भी नहीं पाया, लेकिन मेरे राम ने तो धनुष तोड़ दिया। परशुराम जी महाराज आत्मसमर्पण करके चले गए। 33 करोड़ देवताओं ने डेरा डाल दिया मिथिला में। अद्भुत विवाह हुआ। अब तो दशरथ विलंब नहीं करना चाहिए। अयोध्या वासी तो मिथिला गए ही थे सब बाराती बन के। अयोध्या वासियों के मन में भी यही हुआ कि प्रभु राम को सिंहासनासीन किया जाए। अच्छा, एक दोहे में सभी का समर्थन है। यहाँ मंथरा का कहीं कोई विरोध नहीं है, न कैकेयी जी का कहीं कोई विरोध है। उस दोहे में पूरे लोग एक साथ समर्थन कर रहे हैं। वो दोहा कितना महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। सबके अभिलाष यह कहीं मनाए महेश। इसका मतलब है महेश की भूमिका अयोध्यावासी देख चुके हैं जनकपुर में। अगर महेश की कृपा ना हुई होती, भगवान शिव का सहयोग ना हुआ होता, तो ये धनुष की क्या विडंबना हो जाती। इसलिए अब तो अयोध्या वासियों की पूरी श्रद्धा भगवान शंकर पर है। देखो भाई, जब कोई मंगल कार्य आप करने जाते हो, किसी काम की शुरुआत करते हो, तो मनाए महेश है कि मनाए गणेश? मनाए गणेश। क्यों भाई, परंपरा यही है कि नहीं? मनाए गणेश।
तो इस दोहे में ये होना चाहिए था, सबके उर अभिलाष यह कहें मनाए गणेश। लेकिन यहां तो पूरे अयोध्यावासी भगवान शिव को मना रहे हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अयोध्या कांड में भी जो भी लीलाएं भगवान की हो रही हैं, उनमें भगवान शिव सम्मिलित हैं। ठीक है ना? भगवान शिव के ही नेतृत्व में भगवान की जो आज लीला होगी, उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, शिव जी के नेतृत्व में ही होगा। सबके उर अभिलाष यह कहें मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सबकी इच्छा है कि अब आप राम भद्रजू को अयोध्या का राज्य सौंप दें। सबकी इच्छा है। इसमें मंथरा की भी इच्छा है, इसमें कैकेयी जी की भी इच्छा है, लेकिन देवताओं की इच्छा नहीं है। देवताओं की इच्छा नहीं है। जैसे ही संपूर्ण अयोध्या वासियों ने, अवाल वृद्ध नर नारियों ने जब समर्थन किया, एक साथ एक स्वर में सब बोल पड़े, तो देवताओं ने आपातकालीन बैठक बुला ली। देवताओं ने एक तत्काल आपातकालीन बैठक, उस बैठक में देवता विचार करने लगे, चिंतित होकर बैठे कि स्वर्ग की सत्ता छिन जाएगी, अब स्वर्ग नहीं बचेगा। अब ये विचार कर लो कि 33 करोड़ जाएंगे कहां? अब तो एक ही विकल्प है कि समुद्र ही है, सब समुद्र में ही प्रवेश करें। इतनी जगह समुद्र ही में है, क्यों भाई? स्वर्ग की सत्ता को कौन बचाएगा? पूरा विश्वास था, भगवान राम ने भी विश्वास दिया था, भगवान नारायण ने विश्वास दिया था, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर वेशा। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जो मिथिला में प्रभु जा रहे हैं, ब्रह्म जा रहा है, वो शक्ति का वर्ण करने जा रहा है और उस शक्ति के द्वारा ही सफलता मिलेगी। ये जितने राक्षस हैं बिना शक्ति के पराजित नहीं हो सकते हैं, इनका वध नहीं हो सकता, इनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। देवताओं ने सोचा कि हम सब विश्वास किए बैठे थे कि श्री किशोरी जी आदि शक्ति हैं, इसलिए बिना शक्ति के सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि शक्ति को प्राप्त करने के बाद सत्ता को हथियाना। आजकल लोग शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो सत्ता को हथियाते हैं, है ना? यहां शक्ति को पाने के बाद सत्ता पर अभिषिक्त होना, सत्तासीन होना। देवताओं ने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, अब क्या होना चाहिए? हमारे मैहर राज्य की राजमाता हैं आप, इनका विशेष सम्मान है। इस आश्रम का जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये इस सत्ता के द्वारा, इस राज्य घराने से ही ये सब प्राप्त हुआ है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ माँ शारदा की कृपा और इधर इस मैहर बड़े अखाड़े में संतों की कृपा, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है।
और इस उपलब्धि में राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि देवताओं ने कहा अब होना क्या चाहिए, का सरस्वती जी को बुलाओ। और सरस्वती जी को जब बुलाया गया तो सरस्वती जी ने बहुत बड़ी फटकार लगाई। सरस्वती जी ने कहा ऐसा सोचना व्यर्थ है। अगर अयोध्या के लोग ये चाह रहे हैं कि राम जी सिंहासन पर बैठे तो उनमें तो इतनी ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। वो चाहे तो सिंहासन पर बैठे ही बैठे संपूर्ण राक्षसों का विनाश कर सकते हैं, उनमें ये ताकत है। क्या वन का स्वरूप प्रकट करना उचित है? सिंहासन पर बैठे बैठे ही वो संपूर्ण राक्षसों का वध कर देंगे, ये मैं जानती हूं। लेकिन आप लोगों की सोच अच्छी नहीं है। ऊंच निवास नीच कर तूती, 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 देख न सकई पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। मेरे मत से ये उचित नहीं है, ये शारदा जी ने कहा। लेकिन प्यारे, ये जो लीला हो रही है वन लीला, ये भगवान की इच्छा से हो रही है। इसमें स्वयं भगवान की इच्छा है। भगवान राम सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं। महाराज श्री दशरथ भले ही चाहते हैं कि बरासन से डायरेक्ट सिंहासन पर श्री राम जी को बिठाला जाए, लेकिन महाराज चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु राम नहीं चाह रहे हैं। प्रभु राम जी की इच्छा नहीं है। एक बात और अच्छी समझ में आ रही है कि तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम प्रभु राम से कैकेयी मां करती हैं। कैकेयी मां सबसे ज्यादा प्रेम करती है प्रभु राम से। भगवान श्री राम भद्रजू सबसे ज्यादा समय देते हैं मां कैकेयी को। कैकेयी मां के पास रहते हैं, कैकेयी मां की गोद में बैठते हैं। संपूर्ण शिशु लीला का जो स्वरूप दिखाई देता है वो कैकेयी मां की गोद में ही तो दिखाई देता है प्रभु राम का। विवाह के बाद भी जो समर्पण दिखाई दिया है, लगभग 12 वर्ष तक, विवाह के बाद 12 वर्ष तक भगवान राम अयोध्या में रहे। 12 वर्ष। अच्छा, एक सामान्य गुणा भाग आप लगा लीजिए जरा। 27 वर्ष की आयु में भगवान ने अयोध्या छोड़ी, वन की ओर प्रस्थान किया। 15 वर्ष की आयु में विवाह, तो 15 और 27 कितने हो रहे? हो रहे 12 वर्ष हो रहे। विवाह के बाद भगवान 12 वर्ष रहे अयोध्या में। अयोध्या वासियों को इतना प्रेम दिया भगवान ने, इतना प्रेम दिया कि अयोध्या वासी उस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते।
अयोध्यावासी उस प्रेम के बदले परमात्मा को सिंहासन पर बैठा देखना चाहते हैं। राजा राम जानकी रानी, राजा भगवान राम नहीं चाहते। सरस्वती जी को भगवान श्री राम ने बताया कि आप देवताओं का कार्य नहीं कर रही हैं। यदि देवता ऐसा कह रहे हैं तो ये मत मानना कि ये देवताओं का कार्य, ये कार्य तो मेरा है, आप मेरा कार्य करिए। सरस्वती जी ने जैसे ये प्रेरणा प्राप्त की तो आश्चर्यचकित हो गए। इसका मतलब है ये कि प्रभु की इच्छा है। इसमें देवताओं की भूमिका मूल रूप से नहीं है। इस बल लीला में तो भूमिका स्वयं प्रभु की है। प्रभु राम स्वयं जाना चाहते हैं। इसलिए वनवास को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर सिद्ध कर रहे हैं। राम वनवास को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर सिद्ध कर रहे हैं। कहेऊ राम वन गमन सुहावा। क्यों भाई? राम वन गमन सुहावा। क्यों भैया? ये गोस्वामी जी को अच्छा लग रहा है, हम सबको भी अच्छा लगेगा जब हम सुनेंगे। और सुनो जी, आपको लगता ऐसा है कि कैकेयी जी को अच्छा लग रहा है लेकिन कौशल्या जी को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सिद्ध करूंगा कि राम का वन गमन तो कौशल्या जी को भी अच्छा लगा। दशरथ जी के प्राण चले गए, कौशल्या जी को कहां से अच्छा लगेगा? आप भी अजीब बात कर रहे हैं, बड़ी विचित्र आप परिभाषा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी कह रहा हूं इस ग्रंथ के माध्यम से कह रहा हूं, प्रमाणित करके कहूंगा। आज का प्रसंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सुनने लायक है और समाधान के लिए तो ये बहुत बड़ा आधार है। आज का प्रवचन जो शंकाएं हो रही हैं उन शंकाओं के समाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का वन गमन सुंदर लग रहा है, बड़ा सुहावना लग रहा है। भगवान राम भी कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। क्यों भाई? ये दोहा भी है ना, मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। इसका मतलब है कि ये वनवास भगवान को भी अच्छा लग रहा है। कहे राम वन गमन सुहावा, तुलसीदास जी को भी अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? लग रहा है कि नहीं? सभी को ही अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर ये विडंबना दशरथ जी के साथ क्यों जुड़ गई? अच्छा तो तब होता है जब दशरथ जी महाराज की मृत्यु नहीं होती। अगर दशरथ जी के प्राण 14 वर्ष तक और रह जाते सुरक्षित,
तो फिर कहना ही क्या था। लेकिन दशरथ जी के प्राण चले गए, इसलिए ये वन गवन सुहावा कैसे हो सकता है। वाह। महाराज श्री दशरथ ने भी प्रसन्न मन से सभी को आश्वासन दे दिया कि नहीं, मैं राम जी को सिंहासन पर बिठा लूंगा। आप सबका जो मन है उस मन का हम स्वागत करते हैं। मेरा भी मन है कि राम सिंहासन पर बैठे। और प्रसन्नता लेकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, और जब गुरुदेव को यह समाचार सुनाया तो वशिष्ठ जी महाराज ने भी कह दिया, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। विलंब मत करो, साजिए सकल समाज। लेकिन सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होय जुवराज। सुदिन सुमंगल तवहि। वशिष्ठ जी महाराज यह भी कह सकते थे सुदिन सुमंगल अवहि, लेकिन का सुदिन सुमंगल तवहि, इसका अर्थ है अब मानी होता है वर्तमान और तब मानी होता है भविष्य। तब मानी क्या है? भविष्य, और अब मानी वर्तमान। वशिष्ठ जी कह रहे सुदिन सुमंगल तवहि, अवहि नहीं तवहि। वशिष्ठ जी इस मर्म को जानते हैं कि अभी राज्याभिषेक नहीं होना है, लेकिन इतना बड़ा जनमत दशरथ जी महाराज को मिल गया कि जैसे मैहर की पूरी जनता एक स्वर में एक ही बात कहे और कहे चलो महंत जी के पास चलें और अपनी बात कहें। अब महंत जी माहौल देखेंगे कि सारे लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं, सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं, तो यही कहेंगे हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया है, हाँ तो तैयारी करो। लेकिन पर विचार करना पड़ेगा कि लेकिन क्यों कहा। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तैयारी करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना ठीक है ठीक है तैयारी करो, तैयारी करो। लेकिन पर क्यों नहीं विचार किया, ये लेकिन क्यों लग गया बाद में? इसका मतलब है कि लेकिन में रहस्य है। लेकिन तो सुनना चाहिए था दशरथ जी को। सुदिन सुमंगल तवहि, इस शब्द पर विचार तो करना चाहिए था कि गुरुदेव ये तवहि क्यों लग गया, अवहि क्यों नहीं लगा, ये तवहि क्यों लग गया, आपने तवहि क्यों कहा। तो वशिष्ठ जी महाराज समझाते क्यों भाई कि तवहि मानी ये अर्थ, तवहि सुना ही नहीं दशरथ जी ने। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। इतना सुन के प्रसन्न हो गए, लेकिन सुदिन सुमंगल तवहि जब, तवहि शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने भी रोका नहीं कि रुको रुको रुको, तवहि शब्द पर थोड़ा सा विचार तो करो। और जब दशरथ जी चले ही दिए तो वशिष्ठ जी महाराज समझ गए। देखो वशिष्ठ जी महाराज को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं जानते थे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी महाराज भी ये समझ रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? प्रभु की इच्छा से हो रहा है। राम कीन चाहे सोई होई, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। महाराज श्री दशरथ
प्रसन्न हो गए कि चलो अब राम जी को सिंहासनासीन करेंगे। लेकिन प्यारे, भगवान राम ने जब ये समाचार सुना तो प्रभु श्री राम रोने लगे। आप कहोगे प्रभु राम क्यों रोने लगे? राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ होई जहीं भांति। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाए। विमल वंश महि अनुचित एकू, बंधु विहाय बणई अवशेकू। अच्छा, एक बात आपको बताएं, ननिहाल भी भरत जी को भेजा है तो भगवान ने ही भेजा। भरत जी को ननिहाल भेजा है तो भरत जी अपनी इच्छा से नहीं गए। बस इतना भरत जी का स्वभाव है कि प्रभु जो भी कह दें उस पर किसी प्रकार की भरत जी टिप्पणी नहीं करते। भरत वहां चले जाओ, सरकार अवश्य जाऊंगा, यहां बैठ जाओ, अब खड़े हो जाओ, अब ऐसा करो। बस ये नहीं कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, ना ना। प्रभु राम ने ही भरत जी को कश्मीर भेजा, ननिहाल भेजा। भरत जी कहीं जाते हैं तो शत्रुघ्न जी अनुगामी बनकर के जाते हैं। जैसे प्रभु राम जहां भी जाते हैं लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हैं अनुगामी बनकर। भगवान की आज्ञा से ही भरत जी गए हैं ननिहाल। दशरथ जी ने भरत को नहीं भेजा ननिहाल। भरत जी अपनी इच्छा से नहीं गए हैं। भरत जी कैकेयी मां के कहने से भी नहीं गए हैं। भरत जी प्रभु राम की आज्ञा से गए। प्यारे, इसका मतलब है कि भगवान बन जाने की भूमिका बना रहे हैं। बोलो बना रहे हैं कि नहीं? कौन तैयार कर रहे हैं? रचना किसके द्वारा हो रही है? बोलो जल्दी। प्रभु राम के द्वारा रचना हो रही है। मैं एक बात कहता हूं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की ही रचना प्रभु के द्वारा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? ये जो भी विधान बन रहा है कर्मों के आधार पर परमात्मा ही तैयार कर रहा है, वही निर्माता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म के अधीनस्थ हैं। बिना ब्रह्म के पूछे ये कुछ भी नहीं करते हैं। आज भगवान राम रो रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा भाई मुझसे दूर है और मुझे राजा बनाया जा रहा है, मेरा अभिषेक हो रहा है। यहां तक कि संपूर्ण तीर्थों से मिट्टी मंगा ली गई, मृतिका। संपूर्ण पवित्र नदियों का जल, जितनी भी पवित्र पुनीत नदियां हैं उनका जल मंगा लिया गया। तीर्थों के जितने संत हैं उन सभी को आमंत्रित कर दिया गया। ये भी सब हो गया। लेकिन राम की न चाहे सोई होई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। भगवान राम सोच रहे हैं कि ऐसा अयोध्या में हो रहा है
और सारी अयोध्या एक स्वर में बोल रही है, एक मत में बोल रही है कि राम सिंहासन पर बैठे। अब क्या होना चाहिए? भगवान राम ने मां कैकेयी को प्रेरणा दी। कैकेयी मां ने भी जो किया है वो प्रभु की इच्छा से किया, प्रभु राम की इच्छा से किया। दशरथ जी के साथ जो घटना घट रही है वो दशरथ जी महाराज के द्वारा हुआ कृत्य, जो दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर रहा है। इस बात को समझ लो ठीक से। अगर कैकेयी का प्रण दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर रहा था तो कौशल्या का पातिव्रत धर्म प्राणों की रक्षा क्यों नहीं कर रहा था? बोलो भाई, कौशल्या के पातिव्रत धर्म में क्या ताकत नहीं है? जिस कौशल्या की तपस्या ने ब्रह्म को बालक बना दिया है, उस कौशल्या का पातिव्रत धर्म बोलो प्राण रोक सकता था कि नहीं रोक सकता था? जब सावित्री का पातिव्रत धर्म सत्यवान के प्राण को वापस ला सकता है तो कौशल्या का पातिव्रत धर्म क्यों नहीं ला सकता था? बोलो भाई, क्या सावित्री का पातिव्रत धर्म कौशल्या जी के पातिव्रत धर्म से श्रेष्ठ है? इसमें बहुत सारी बातें आएंगी सामने और सुनने को मिलेगी और बड़ा अच्छा समाधान भी मिलेगा। मैं मानता हूं कि कैकेयी जी विवश कर रही हैं, तो कौशल्या जी तो हैं। सत्यवान के कोई प्राण ले जा सकता है तो सावित्री प्राण वापस लाती है और चैलेंज करती है कि काल तेरे अंदर प्राण ले जाने की क्षमता है तो मेरे पातिव्रत धर्म में प्राण वापस लाने की क्षमता है। देख तेरी ताकत और मेरी ताकत देख। वापस लाई कि नहीं लाई सावित्री? आज कौशल्या भी किम कर्तव्य विमूढ़ है। और सुन लीजिए, बहिरंग दृष्टि से मैं मानता हूं कि कैकेयी दोषी है, बहिरंग दृष्टि से, लेकिन अंतरंग दृष्टि से कैकेयी जी ने जो भी किया है वो प्रभु राम की इच्छा से किया है। अंतरंग दृष्टि से जैसे क्रिया और उद्देश्य, राम वनगमन की जो क्रिया है वो कैकेयी के द्वारा जो भूमिका बन रही है वह क्रिया देखने में बड़ी विभत्स नजर आ रही है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब राम वनवास के बाद जब भगवान लौट के आए अपनी वन लीला पूरी करने के बाद, तो बोलो उस क्रिया का जो उद्देश्य निकल के आया वो निकृष्ट था कि उद्देश्य उत्कृष्ट था? बोलो, उद्देश्य उत्कृष्ट आया ना निकल कर। हाँ, क्रिया भी निकृष्ट होती, उद्देश्य भी निकृष्ट होता, तब बात गड़बड़ थी। लेकिन क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया, तो हमें क्रिया पर ध्यान नहीं देना है, उद्देश्य पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? उद्देश्य पर ध्यान देना है। डॉक्टर की और डाकू की एक जैसी क्रिया। जब उपचार करता है डॉक्टर तो चाकू चलाता है शरीर पर, बोलो चलाता है कि नहीं डॉक्टर? और डाकू भी जब लूटता है तो वो भी चाकू चलाता है, लेकिन क्रिया दोनों की देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, लेकिन ईमानदारी से बताओ उद्देश्य अलग अलग है कि नहीं? डॉक्टर का उद्देश्य उत्कृष्ट है और डाकू का उद्देश्य निकृष्ट है। डाकू चाकू चला रहा है मारने के लिए
और डॉक्टर चाकू चला रहा है बचाने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रिया देखने में एक जैसी प्रतीत हो रही है, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। उद्देश्य में अंतर है कि नहीं? ऐसी कैकेयी जी की जो भूमिका है वो देखने में तो निकृष्ट प्रतीत हो रही है, ये भूमिका अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कौशल्या जी के द्वारा कैकेयी का विरोध होता राम वनगमन में, तब तो मैं ये मान लेता कि हाँ भाई कैकेयी जी ने गलत कर दिया। लेकिन कौशल्या जी ने कहीं ना कहीं राम जी के वनगमन का समर्थन कर दिया, और राम वनगमन का समर्थन उत्तरकांड में नहीं अयोध्या कांड में किया, और ठीक उसी समय किया है जब कैकेयी जी राम जी को वन भेज रही है। तो जरा कौशल्या जी के इस प्रसंग को श्रवण करना ध्यान से, तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी। महाराज दशरथ ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को आश्वस्त कर दिया, विश्वस्त कर दिया कि मैं राम को राजा बनाऊं। बस राज्यसभा से महाराज सीधे निकले और कैकेयी के भवन की ओर बढ़े। उस समय संधि काल था। उस समय क्या था? संधि काल। साँझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे, कैकेयी गे। कैकेयी के भवन में गए, संधि काल में कैकेयी जी के भवन में गए। संतों का ये मत है कि संधि काल में भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में। और एक बात बतावें आपको, अकेले ही नहीं, पति पत्नी बच्चे सब जाए, पूरा परिवार जाए। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? संधि काल में कहां जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, दर्शन करो, भगवान की आरती में सम्मिलित हो। लेकिन दशरथ जी महाराज बिल्कुल मंदिर के किनारे से निकल गए। मंदिर था वहां, रंगनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर था? रंगनाथ जी। हृदय भगत मति सारंग पानी, रंगनाथ जी की पूजा होती है। तो रंगनाथ जी का मंदिर पास में ही है। राजभवन से निकले और रंगनाथ जी के मंदिर के किनारे से निकल गए कैकेयी के उस कनक भवन की ओर। तो इससे सिद्ध होता है कि महाराज श्री दशरथ को संधि काल में अपने मन का मनोरथ सुनाने के लिए पहले भगवान के मंदिर में जाना चाहिए था। पत्नी चाहे जितनी प्रिय हो, पुत्र चाहे जितना प्रिय हो, परिवार के सदस्य चाहे जितने प्रिय हो, लेकिन यदि मन में कोई मनोरथ आया तो सबसे पहले किसे सुनाना चाहिए? भगवान को सुनाना चाहिए। आपको कोई भी वस्तु मिल जाए तो पहले भगवान के चरणों में समर्पित करो उसे। वो तो मिलना परिवार ही को है, कहीं चली जाएगी वो चीज क्या, लेकिन भगवान को अर्पित कर दो पहले। पुराने जमाने की मान्यता तो यही थी। तुम बाजार करते थे, कोई भी सामान खरीद के लाते तो पहले किसको अर्पित करते थे? घर में जो भगवान का विग्रह तुम्हारे यहाँ छोटे रूप में ही विराजित है, वहीं जाकर के समर्पित करते थे। किसान खेत से जो भी अन्न प्राप्त करता था पहले वो भगवान को देता, भगवान के चरणों में समर्पित करता था। राम क्यों? पहले जब जिन्स वगैरह कुछ भी जो तुम नापते थे ना, उसमें पहला शब्द क्या निकलता था? राम। अब पता नहीं अब क्या करते हो। अब अभी भी है ना, चलो कम से कम मान्यता तो है, इधर परंपरा चल रही, अभी भी है राम। वाह, बहुत बढ़िया, राम का है सब।
महाराज श्री दशरथ को ये मन का मनोरथ पहले किसे सुनाना चाहिए था? रंगनाथ जी को। लेकिन साँझ समय सानंद नृप गए के कई गे। मैं एक बात कहता हूं कि वरिष्ठ पट्टाभिषिक्ता रानी उन तीनों में, बोलो भाई, वरिष्ठता के क्रम में कौन आती हैं? कौशल्या जी आती हैं कि नहीं? क्योंकि जब जब भी चर्चा आती है तो कौशल्यादि कहाँ चली आई? कौशल्यादि। तो कौशल्या जी के बाद आदि आदि में कैकेयी और सुमित्रा। यदि मन की बात सुनानी ही थी तो पहले कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था। क्यों भाई? लेकिन साँझ समय सानंद नृप गए के कई गे। भगवान ने पूरे वन लीला का सारा जो भी तैयार किया था नक्शा वन का, वो मां कैकेयी के मन मस्तिष्क में भर दिया था। किसके मन मस्तिष्क में? कैकेयी मां के मन मस्तिष्क। कौशल्या जी को माध्यम नहीं बनाया, कैकेयी जी को माध्यम बनाया। क्योंकि कैकेयी क्रिया के रूप में है। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। कैकेयी क्या है? क्रिया है। इसलिए साँझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। और जैसे ही कैकेयी जी के भवन में पहुंचे तो वहां कैकेयी जी मिली नहीं, क्योंकि सरस्वती जी प्रभु की प्रेरणा से अयोध्या आई। और अयोध्या में उन्होंने नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर अजस पिटारी ताहे कर गई गिरामती फेर। अपयस की जो पिटारी थी वो मंथरा के सिर पर रख के सरस्वती जी चली गई, लेकिन देवताओं के कहने से नहीं। किसके कहने से? भगवान के कहने से, प्रभु राम के कहने से। आप कहो महाराज कहते जा रहे हैं आप, इसमें देवताओं ने ही तो भेजा था ये सब। देखो एक बात आपको बता रहे हैं, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे उस समय भी देवताओं ने कहा था सरस्वती से कि भरत का रास्ता रोको। कहा था कि नहीं? तब सरस्वती क्या बोली? तब कछुकीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर होइए हानि। पहले जो मैंने किया था वो तब कछुकीन राम रुख जानी। किसकी इच्छा से किया था? बोलो भाई। राम रुख जानी। प्रभु राम की इच्छा से किया था। हम तुम्हारी इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं और न करेंगे कभी। तब कछुकीन राम रुख जानी। इससे पुष्टि हो रही है कि ये जो भी चल रहा है क्रम वो किसकी इच्छा से चल रहा है? प्रभु राम की इच्छा से चल रहा है। यहां सरस्वती जी ने अजस पिटारी, अपयस की पिटारी रख दी मंथरा के ऊपर। और मंथरा के ऊपर जो पिटारी रखी, इस पिटारी में क्या था? इसमें सौत पुराण था। हाँ भाई, सौत ही पुराण था ना। कहत कथा सत सवत की जहिसन बाढ़ विरोध नहीं, 100 सौतों की कथा सुना गई। मंथरा कैसी है? क्या मेधा है उसकी? बहुत अच्छी मेधा है। अरे उसकी तो मंद बुद्धि है, नाम मंथरा मंदमती। तो मंद मत वाली मंथरा, मंदमती वाली मंथरा 100 सौतों की कथा सीख गई तत्काल। 1, 2, 4, 10, 20 सौतों की सीख सकती थी, 100 की सीख गई। बताओ, बिना सरस्वती के सहयोग के कोई कुछ प्राप्त कर सकता है क्या? बिना सरस्वती की कृपा के कोई कथा नहीं कह सकता। कथा ही याद नहीं रहेगी। खूब सोच के जाओ, हम ये बोलेंगे दिन भर रटो, और सरस्वती जी की कृपा नहीं हुई तो जो भी तुमने रटा वो सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। एक वक्ता सोच के गए, बोले हमको तो भरत चरित्र सुनाना है। पूरा दिन भर रटा, जितनी चौपाइयां थी भरत से संबंधित अयोध्या कांड में सब रट डाली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि तुम दिन भर से आज, अरे बोले भरत चरित्र कहना है महाराज, लोगों की डिमांड है कि भरत चरित्र सुनेंगे।
तो मैंने कहा दिन भर से तुम क्या भरत चरित्र पढ़ रहे हो? बोले क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, भरत चरित्र पढ़े। और जैसे ही पहुंचे मंच पर तो बोले आज मैं भरत चरित्र सुनाऊंगा। दोहा माध्यम बना लिया, आपन दारुण दीनता सवै कहो सिर नाय। अब अंतिम चरण भूल गया दोने का, दिन भर रटता रहा, सरस्वती जी की कृपा नहीं थी। फिर बोला आपन दारुण दीनता सवै कहो सिर नाय, ओ तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, क्या सुना रहा है? यही रटा दिन भर। अब बोलो सरस्वती जी की कृपा हुई क्या उसके ऊपर? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, क्या भरत चरित्र सुनाएगा? सरस्वती जी की कृपा होगी, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर। सरस्वती जी ने 100 सोतों की कथा उसके मस्तिष्क में भर दी मंत्रा की। तो कहत कथा सत सवत की जैसन बाढ़ विरोध। ये मंत्रा अयोध्या की नहीं है, ना इसे अयोध्या की नागरिकता मिली है, ये कश्मीर से आई है। बोलो आई कि नहीं? ये कश्मीर से आई अयोध्या में। ये नौकरानी है, चेरी केकई के, ये दासी है केकई की, सेवा के लिए आई थी। अयोध्या के किसी भी नागरिक ने भगवान को वन भेजने के लिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई योजना में सहभागिता दर्ज नहीं कराई। बोलो भाई, ये मंत्रा को माध्यम बनाया सरस्वती ने। नाम मंत्रा मंदमति चेरी के कई के। अच्छा, नाम भी इसका मंत्रा था, मंत्रा। ये मंत्रा का नाम, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखो भाई, नाम इसका मंत्रा है। फलों में संतरा और नारियों में मंत्रा। संतरा को देखना, ऊपर से प्लेन दिखाई देगा संतरा, और जब उसका ऊपर का भाग निकालोगे छिलका, तो अंदर उसमें 8 प्रकार के आकार बने हैं। क्यों? 8 प्रकार के आकार हैं कि नहीं? ऐसे ही मंत्रा देखने में तो लगेगी ये बड़ी सीधी सादी विनम्र सरल, लेकिन अंदर कितने प्रकार के विकार हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। त्रेता में एक मंत्रा थी जो कश्मीर से आई थी अयोध्या में, केवल एक। दूसरी त्रेता में मंत्रा हुई ही नहीं। लेकिन बाहरे कलयुग, अब हर मोहल्ले में 10-10 मंत्रा हैं। कितनी बाढ़ आ गई मंत्राओं की, बड़ी बाढ़ आई मंत्राओं। मंत्रा कोई नाम नहीं है, मंत्रा एक कुप्रवृत्ति है। क्या है? कुप्रवृत्ति। भले किसी का नाम नहीं हो, वोटर लिस्ट छान डालो पूरे हिंदुस्तान की, मंत्रा नाम की कोई है ही नहीं। कहें वही हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट देख लो, मेरा चैलेंज है, उसमें मंत्रा नाम की कोई महिला मिलेगी? आप कह रही नहीं मिलेगी। लेकिन मंत्रा एक कुप्रवृत्ति, ये मंत्रा जैसी कुप्रवृत्ति रखने वाली महिलाओं की बाढ़ आ गई है। एक लोक पक्ष की व्याख्या कर रहा हूं, अंतरंग पक्ष की जब व्याख्या करूंगा तो राम वन गमन प्रभु राम की इच्छा से हुआ है। लेकिन मंत्रा की जो इस प्रसंग में भूमिका है, अगर बहिरंग दृष्टि से देखा जाए, लोक पक्ष को लेकर के अगर व्याख्या की जाएगी, तो यही आपको सावधान करता हूं, आपको सचेत करता हूं इस मंच से कि आप मंत्रा जैसी कुप्रवृत्ति वाली महिलाओं से सावधान रहें। आप कह सकती हो स्वामी जी, जब किसी का नाम मंत्रा नहीं है तो हम कैसे पहचाने कि मंत्रा घर में आ गई? कोई पहचान तो होना चाहिए। पहचान है, उसकी वाणी से तुम पहचान कर लो, उसके शब्दों से पहचान कर लो कि ये मंत्रा है। नाम नहीं है मंत्रा, लेकिन उसका जो विचार तुम्हारे पास आएगा, निश्चित रूप से उस विचार को सुनकर के समझ लेना कि ये तो मंत्रा ही है।
मंथरा क्या कहती है? मंथरा आके घर में रोएगी, नाटक करेगी, और नाटक करेगी तो वो ये चाहेगी कि इस घर में विभाजन हो जाए। क्या हो जाए? विभाजन हो जाए इस घर में। तो वो जानती हो माताओं क्या कहेगी मंथरा? मंथरा रोते हुए यही कहेगी, बहन आपका कष्ट नहीं देखा जाता। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि कमाए तुम्हारे और खाए सबरे। समझ लो, आ गई मंथरा, समझ लेना, आ गई मंथरा। क्यों आ गई कि नहीं? जहां इस प्रकार की भाषा कोई नारी बोलने लगे कि कमाए तुमरे ओ खाए सबरे, उसी समय लगे घसीटन धर धर जो निकल गया। यहां तेरी कोई जरूरत नहीं। घर फोड़ने की भाषा बोल रही है, घर में विभाजन कराना चाहती है तू। हमारे घर में ये विडंबना लागू करना चाहती है। माताओं, कुप्रवृत्ति से सावधान रहो। आज मंथरा ये कश्मीर से आई है। लोग कहते हैं महाराज, भगवान राम जब गए स्वधाम गमन लीला पूरी किए थे अयोध्या से गुप्तार घाट से, तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए थे। मैंने कहा ले तो गए थे, बोले मंथरा को ले गए कि नहीं ले गए? मैंने कहा भाई सबको ले गए, अब ये हम क्या कह दें कि उसको ले गए कि नहीं ले गए। बोले महाराज वैसे अगर नहीं गई होगी तो फिर मंथरा कहाँ है? हमने कहा जहां से आई थी वहीं चली गई होगी। बोले वो तो कश्मीर से आई थी। तो हमने कहा वहीं चली गई। तो बोले कश्मीर में है। हमने कहा त्रेता में वो मंथरा थी, अब महबूबा मुफ्ती है। तो वही मंथरा ही का काम तो कर रही है। वो आज भी चाहती है कि कश्मीर अलग हो जाए भारत से। बोलो, यही चाह रही है कि नहीं? विभाजन। हमारा भारत खंड खंड हो, ये कुप्रवृत्ति है। मंथरा ने कैकेयी जी को भ्रमित किया, तो कैकेयी ने पहली बार तो डांटा मंथरा को, इतना फटकारा कि राम के विरोध में मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूं। अगर तूने राम के विरोध में दोबारा कोई शब्द निकला, तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी। हट जा, मेरी नजरों से ओझल हो जा। तमाम प्रकार से डांटा कैकेयी ने, लेकिन प्यारे वो मंथरा 100 सौतों की कथा सुन चुकी थी और इतना प्रभावित किया उसने कैकेयी जी को, इतना प्रभावित किया कि कैकेयी जी को इतना प्रभावित किया कि कैकेयी जी उसके प्रभाव में आ गई और कहने लगी मंथरा जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं करूंगी। तो मंथरा ने कहा कि हमारा निवेदन यह है कि आप इस स्थान को छोड़ दो। फिर कहा? आप कोप भवन में पहुंचे। कोप भवन? कोप भवन में क्यों? हमारा तो ये कनक भवन है। ठीक है, आपका ये कनक भवन है, लेकिन कोप भवन में आप जाइए तब सफल हो पाएंगे, कनक भवन में नहीं, कोप भवन। अच्छा, तो कोप भवन में तो मैं जा रही हूं, लेकिन पहली बार जा रही हूं, कहां जाइए ना। कैकेयी जी को कोप भवन में भेजा मंथरा ने। कोप भवन जब से बना था तब से प्रयोग हुआ ही नहीं था, उद्घाटन ही कैकेयी ने किया, प्रयोग में ही नहीं आया था ना। कोप भवन तो पहले का बना हुआ है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, कैकेयी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ कोप भवन का। कोप भवन में कैकेयी पहुंच गई। कनक भवन में थी लेकिन कोप भवन में पहुंच गई। माताओं, अपने घर को कनक भवन बनाना चाहती हो कि कोप भवन? कनक भवन। आपने कहा कनक भवन। देखो, आपके मन में भी ऐसा है ना, कनक भवन बने हमारा घर,
कोप भवन का अर्थ जानती हो क्या होता है? कोप भवन का अर्थ होता है नाराजगी कमरा। कोप भवन पहले क्यों बनाए जाते थे? एक राजमहलों की मर्यादा होती थी। अगर कहीं कोई राजमहल के अंदर विरोध की आवाज उठती है तो वो सड़कों तक नहीं जानी चाहिए, वो राजमहल के अंदर रहनी चाहिए। और उस समाधान के लिए, क्योंकि राजा से कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटाता था, तो एक सुनिश्चित स्थान बना दिया था कोप भवन, कि जिसमें अगर कोई पहुंच गया तो राजा को संकेत मिल जाता था कि कोई समस्या है, अब हमें समाधान करना चाहिए। इसलिए कोप भवन बनते थे अलग से। अब तो बड़ी बड़ी हवेलियां बन रही हैं, लेकिन कोप भवन कोई नहीं बनाता है। पहले अलग से बनते थे, अब तो नहीं बनते हैं। 5 स्टार होटल की तरह मकान बन रहे हैं, लेकिन कोई कोप भवन नहीं बनाता है। एक बार हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज पहले बनते थे, अब क्यों नहीं बनते हैं कोप भवन? मैंने कहा ये पहले कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन थे, अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन है, तो अलग से बनाने की क्या जरूरत है? अलग से क्या जरूरत है बनाने? लेकिन माताओं, तुम्हारी सरलता, सहजता घर को कनक भवन बनाती, घर को सुंदर सदन बनाती। मिथिला में सुंदर सदन है जहां किशोरी जी रहती थी, अयोध्या में कनक भवन है जहां भगवान राम रहते हैं। आज भी मान्यता है भगवान कहाँ रहते हैं? अयोध्या में कनक भवन में रहते हैं। किशोरी जी कहाँ रहती हैं? सुंदर सदन में रहती हैं। तो घर को सुंदर सदन बनाना है और घर को कनक भवन बनाना है जहां सीता राम जी का निवास। लेकिन आज महाराज श्री दशरथ ने पूछा तो मंथरा रो रही थी, कैकेयी जी कहाँ हैं? महारानी कैकेयी कहाँ हैं? कहा वो तो महाराज सामने। अरे ये तो कोप भवन है। कहा कोप भवन में कोई कारण है? कोप भवन सुन सक चेउराव। कोप भवन का नाम सुना तो महाराज दशरथ घबरा गए, कांपने लगे। अरे कोप भवन, चलो चलना चाहिए। और जैसे कोप भवन में पहुंचे तो कैकेयी जी का विभत्स स्वरूप। ये विभत्स स्वरूप क्या है? नारी के केस कभी खुले हुए नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा के विरुद्ध। हमेशा केस बंधे हुए होना चाहिए और सिर पर पल्लू होना चाहिए, ये मर्यादा है। विशेष परिस्थिति में केस खुले हुए होते हैं। पति के सामने भी, घर में भी हो, तब भी उसका सिर ढका हुआ होना चाहिए, केस बंधे हुए होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है। ये तो ग्राम से संबंधित मैहर, ये बघेलखंड मर्यादाओं से भरा हुआ है। यहाँ आज शहर में भी मर्यादा देखने को मिल रही है। चाहे सतना चले जाओ आप, चाहे रीवा चले जाओ, चाहे तहसील स्तर के किसी तहसील में चले जाओ। चूंकि ये चित्रकूट का, अयोध्या का प्रभाव है। यहाँ की 80 साल की वृद्धा भी सामने आती है तो उसका सिर ढका हुआ होता है। लेकिन प्यारे, चले जाइए महानगर बंबई में, दिल्ली चले जाइए, वहां की विडंबना देखो। पहले तो यही पहचान नहीं कर पाओगे ये बहन जी हैं कि भाई साहब हैं। ये भी एक विडंबना है। इतना पाश्चात्य कल्चर उन्हें प्रभावित कर रहा है कि उन्होंने अपनी वेशभूषा ही बदल दी है। बोलो वेशभूषा बदली कि नहीं बदली? क्यों भाई, हम साधु हैं, चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर रहे हो, लेकिन हमारे वस्त्र अगर हमारे मर्यादा के अनुकूल नहीं होंगे तो इस भेष के प्रति श्रद्धा होगी क्या? बोलिए जल्दी। नहीं होगी श्रद्धा, चाहे जितना भजन करें हम। लेकिन भेष ये परमात्मा का दिया हुआ है, हमें स्वीकार करना चाहिए। ये भेष जो भी माताओं तुम्हें मिला है,
ये हमारी महारानी किशोरी जी ने दिया है, ये जानकी मां के द्वारा मिला है। आज तुम्हें जो वेश मिला है वो वेश आर्य संस्कृति है। इस वेश को देख करके इंसान ही नहीं, इस भेष से, मर्यादा के भेष से इंसान नहीं भगवान भी प्रभावित हो जाता है और मां बनाने के लिए विवश हो जाता है, मां बनाने के लिए विवश होता है। ये मर्यादा है। और सुन लीजिए, मर्यादा जहां होगी वहां भगवान अवश्य होगा। बड़े बड़े महानगरों में शिक्षा की ऊंचाई है, ये मैं मानता हूं, लेकिन प्यारे ग्रामीण अंचलों में अभी मर्यादा की ऊंचाई है। बोलो है कि नहीं? शिक्षा की ऊंचाई महानगरों में है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ग्राम ग्राम में, भारत के ग्राम ग्राम में अभी मर्यादा की ऊंचाई है, देखने को मिल रही है मर्यादा। गांव में देखने को मिलती है मर्यादा। शहरों में सिर ढकने की बात छोड़ो, सिर पर कुछ होता ही नहीं है। और केस जो है पूरे खुले हुए हैं, इतनी तेज चाल से चलती हैं महिलाएं कि पूरे केस जो है फहराते हैं रास्ते में, और ये लगता है कि लाल किले पे तिरंगाई झंडा फहराने जा रही हैं। जो ढके नहीं थी सिर, वो भी अब ऐसे ऐसे कर रही हैं, बैठी बैठी इस तरह से। माताओं, मैं यहाँ की मर्यादा से प्रभावित हूं। कोई भी संत तुम्हारे घर में जाता है तो संत के आने के पहले बढ़िया चौक पूरा जाता है, दीप जलाया जाता है और संतों की अगवानी की जाती है। ये मर्यादा हमें बघेलखंड, बुंदेलखंड में देखने को मिल रही है, नर्मदा खंड में भी, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा पूरे भारत में और भारत के कई देशों में भी, नर्मदा खंड में भी हमें मर्यादा देखने को मिल रही है। और जहां जहां भी रामीय संस्कृति को लोग स्वीकार कर रहे हैं भारत के क्षेत्रों में, वहां वहां आज भी मुझे मर्यादा देखने को मिल रही है। ये रामीय संस्कृति का प्रभाव है। इसलिए राम हमारे आदर्श हैं, हमें उनकी संस्कृति स्वीकार करना चाहिए। लीला क्षेत्र में आज राम जी जिन माँ का सम्मान करते हैं, माँ कैकेयी का, लेकिन आज वो कैकेयी माँ कोप भवन में केसों को बांधे नहीं है, खुले रखे हुए हैं कोप भवन में। लेकिन प्यारे दशरथ जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो कैकेयी जी ने अभिवादन नहीं किया। दशरथ जी केवल पति ही नहीं है, राष्ट्रपति भी है। क्यों भाई, है ना राष्ट्रपति? केवल पति ही नहीं है, राष्ट्रपति भी है। एक तो पत्नी पति का सम्मान करती और पति राष्ट्रपति हो, तब तो कहना ही क्या। लेकिन कैकेयी जी तो आंख बंद किए हैं, केस खुले हुए हैं, आंसू बह रहे हैं, को भवन में पड़ी हुई है। महाराज दशरथ पहुंच गए पास में, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं। आंख खुली तो आंखों में लालिमा थी, लेकिन महाराज को प्रणाम नहीं किया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, कैकेयी तू कभी नाराज नहीं होती थी, लेकिन आज तू नाराज क्यों है? तेरी नाराजी का कारण क्या है? महाराज श्री ने एक बात ऐसी कह दी प्यारे, जो संविधान के विरुद्ध है। मैं रामचरितमानस का प्रमाण दे रहा हूं, संविधान के विरुद्ध है। क्या?
किसी भी राष्ट्रपति को, पति भले ही कुछ भी बोलता रहे ये अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति को गैर जिम्मेदारान बयान नहीं देना चाहिए। चाहे वो पत्नी से बात कर रहा हो, चाहे पुत्र से बात कर रहा हो, चाहे देशवासियों से बात कर रहा हो, उसे गैर जिम्मेदारान बयान नहीं देना चाहिए। महाराज दशरथ का जो बयान है उसको जरा सुनो। कहू कही रंग कई करई नरेशु, कहू कही रंग कहीं करो नरेशु, कहू कही रंग कई करई नरेशु, कहू के रंग कहीं करो नरेशु, कहू कही नृपई निकासई देशु, कहू कहीं पहीं निकासहि देशु, कहू कही नृपई निकासई देशु, कहू कहीं पहीं निकासहि देशु, कहू कही नृपई निकासहि देशु, कहू कही नृपहि निकासहि देशु। कैकेयी, जिसने तुझे नाराज किया है उसको बहुत बड़ा दंड दूंगा, और तेरे कारण मैं राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। क्यों भाई, ये गैर जिम्मेदारान बयान है कि नहीं? कि तेरे कारण राजा को भिखारी और भिखारी को राजा। अरे पहले पूछते तो कि तू नाराज क्यों है, कारण क्या है? तो कैकेयी ने कहा कि देखो, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में, जब मैं सारथी बन के गई थी। हाँ हाँ कहा था। तो आज मौका आ गया है। दशरथ जी बोले, अरे 2 की बात, 2 के 4 मांग पर ले, 4 मांग ले। क्यों भाई, ये भी गैर जिम्मेदारान बयान हो गया कि नहीं? वो कह रही है 2, तो कहे 4 लो। ये कौन सा तरीका है भाई? पहले बात तो सुनो कि 2 हैं कौन? कहे 2 के 4 मांग। एक बात बताओ, आपकी पत्नी नाराज, एक उदाहरण दे रहा हूं, और आप कहो क्यों नाराज क्यों होगा? इसलिए नाराज हैं कि पड़ोसी ने अपनी पत्नी को 10 तोले सोने का हार बनवा दिया है। तुमने क्या सोचा? तुम कहो अरे उसने 10 तोले सोने का हार बनवाया है, तुम 50 तोले सोने का हार बनवा दिया। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये कहते हैं ठीक है, उन्होंने 10 तोले का बनवाया होगा, उनके पास व्यवस्था होगी, अनुकूलता होगी, हम भी अपनी परिस्थिति पर विचार करेंगे। क्यों कहना चाहिए कि नहीं? हम भी अपनी परिस्थिति पर विचार करेंगे। तो पत्नी अगर ये कहती है कि कब करोगे विचार, आज, तो कह दो नहीं आज नहीं, तो कल लाओ। ये भी मत कहो हाँ कल, तो कह दो कल भी नहीं, फिर परसों, परसों में बरसों निकाल दो। धीरे 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 निकाल दो अपने विवेक से। थोड़ा विचार करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा 2 के 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा नहीं, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 3 भी नहीं चाहिए, हमें 1 भी नहीं चाहिए, केवल 2। और आप कहते हो किसी भिखारी को राजा बना दूं और राजा को भिखारी बना दूं। राष्ट्रपति अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए कहे कि किसको फांसी दे दूं, बोल, तेरी इच्छा जिसके लिए हो उसको फांसी दे दूं।
सावधान, संविधान जैसा कहेगा वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। पत्नी जैसा कहेगी वैसा राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए। अगर वो पत्नी के पीछे उसकी सोच के अनुसार निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से वो संविधान का अपमान कर रहा है, और जिस राष्ट्र की ऊंचाई पर पहुंचा है, जिस पद पर पहुंचा है, उस पद की गरिमा को नष्ट कर रहा है। तो यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? सावधान। महाराज श्री दशरथ ने जब कैकेयी जी को स्वतंत्र किया तो कैकेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे दो ही चाहिए, जिसे आप राजा बना रहे हो उसको राज्य से अलग कर दो, और जिसको राज्य से अलग कर दिया है उसको राज्य में बुला करके सिंहासनासीन करो। मैं मानती हूं कि आपने भिखारी माना है। किसको? भरत को। वो कैसे? कहा राम को राजा आप बनाना चाहते हैं, आपने निमंत्रण तीर्थों में पहुंचाया है, आपने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, हर पुनीत नदी के जल को आपने मंगाया है, ऋषि मुनि महात्माओं के पास निमंत्रण पहुंचाया है, लेकिन भरत बेटा है, निमंत्रण नहीं देना चाहिए था, सूचना तो देनी चाहिए थी, लेकिन आपने सूचना भी नहीं दी। क्यों? किसी के घर में कोई आयोजन होता है, सबको सूचना दी जाती है, निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन भिखारियों के पास कोई सूचना नहीं पहुंचाई जाती है। इसका मतलब है आपने भरत को भिखारी माना है। अच्छा बोलो, भिखारियों को कभी किसी ने निमंत्रण दिया? जल्दी बोलो। नहीं दिया। भिखारियों के पास तो सूचना भी नहीं पहुंचाई जाती, वो तो अपने आप आ जाते हैं, जानकारी कर लेते हैं। भरत को भिखारी माना है, भिखारी माना है। और प्यारे भरत जी ने भी मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करे कुकर्म। भरत को भिखारी माना है, इसलिए उस भिखारी को राजा बनाओ, और जिसे राजा बनाने का संकल्प लिया है उसको राज्य से कोसों दूर करो। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, पसीना निकल गया, मूर्छित होकर के गिर पड़े, थोड़ा होश आया तो कहा कैकेयी, भरत से मेरा प्रेम है, मैं भरत को राजा बनाऊंगा और राम भी समर्थन करेगा, लेकिन भरत राजा बन जाए, राम को अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर रहने का अधिकार है, इसलिए राम 14 वर्ष तक अयोध्या के अंदर एक झोपड़ी में गुजारा करेगा, लेकिन राम को अयोध्या से बाहर मत करो, बाहर मत करो, अयोध्या के अंदर ही राम रहे, एक झोपड़ी में गुजारा करेगा राम, लेकिन अयोध्या से बाहर मत करो राम। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, अयोध्या के अंदर नहीं। यदि आपको स्वीकार नहीं है, राम यदि अयोध्या छोड़ के वन नहीं जाते हैं तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी, मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा लेकिन राम यदि चले गए तो मैं मर जाऊंगा, दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा। राम यदि अयोध्या में रहे तो मैं बचूंगा, कैकेयी कहती मैं मरूंगी, और दशरथ जी कहते राम अयोध्या से बाहर गए तो मैं बचूंगा नहीं, मैं निश्चित रूप से मरूंगा। कैकेयी ने कहा इस पर आप विचार करो, मुझे विचार नहीं करना है। दशरथ जी कहते हैं मांग माथ आवही देव तो ही, और राम बिरह जन मार सिमोही। राम के विरह में मुझे मत मार, मांग माथ, ये सिर तेरे सामने है। कैकेयी ने कहा मुझे आपका सिर नहीं चाहिए, मुझे तो भरत के सिर पर ताज चाहिए, आपका सिर नहीं चाहिए, आपके सिर का ताज चाहिए। क्या चाहिए जल्दी बोलो। कैकेयी ने कहा सिर नहीं चाहिए, जो सिर पर ताज रखा है वो ताज चाहिए। सिर नहीं, सिर से क्या लेना देना।
अब दशरथ जी महाराज बहुत मनाए केकई को, लेकिन वो मानी ही नहीं। दशरथ जी ने सोचा कि इसको मनाना व्यर्थ है। घंटा भर से प्रार्थना कर रहा हूं, मना रहा हूं, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। दशरथ, अब तुझे भगवान शिव को मनाना चाहिए। किसे मनाना चाहिए? भगवान शिव को। देखो यहां शिव जी की भूमिका। दशरथ जी महाराज ने शिव जी से प्रार्थना की, ऐ सुमीरी महेश। ये कोप भवन की चौपाई है। दशरथ जी ने कोप भवन में किसका सुमरण किया? भगवान शिव का। सुमिरी महेश कहा निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे भगवान शिव, हमारी प्रार्थना सुनो। मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूं। आज अगर आप दशरथ की रक्षा करना चाहते हैं तो आज बचा लो दशरथ को बचा लो। आज ये दशरथ प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान शिव, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज दशरथ संकट में फंस गया है, आज दशरथ को संकट से उबारो। देखो भाई, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव हैं, लेकिन भगवान शिव का स्मरण महाराज दशरथ ने किया तो कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शिव खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा, महाराज एकाएक खड़े हो गए, क्या बात है? कहा, मैं जा रहा हूं। कहां? अयोध्या। क्या बात है? अयोध्या? जल्दी, इतने जल्दी एकाएक प्रोग्राम? कहे, अयोध्या का सम्राट जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अयोध्या का सम्राट इस समय संकट में फंसा हुआ है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आज मुझे पुकार रहा है, विलंब हो जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, महाराज अयोध्या में इतना बड़ा संकट? बोले, हाँ संकट आ गया और मैं जाऊंगा। जैसे भगवान शिव पहुंचे तो अयोध्या के किसी नागरिक ने भगवान शंकर को नहीं देख पाया। सीधे डायरेक्ट कोप भवन में प्रवेश किया भगवान शंकर ने। अच्छा, कोप भवन में भगवान शिव ने प्रवेश किया, वहां केकई मौजूद है, लेकिन केकई को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान शंकर, और दशरथ जी बेहोश पड़े हुए हैं। और भगवान शिव ने दशरथ जी महाराज को उठाया, केकई को दिखाई नहीं दी। आप कहोगे ये भी बड़ी विचित्र बात है कि दशरथ जी महाराज को उठा रहे हैं और पास में केकई है और केकई को दिखाई नहीं दे रहे हैं शंकर जी। कारण क्या है? केकई जी की आंखों में क्रोध है, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, याद रखना, उसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो दशरथ जी को क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि केकई की आंखों में क्रोध है और दशरथ जी की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में करुणा होती है उसी को भगवान दिखाई देते हैं, जिसकी आंखों में क्रोध होता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए आंखों में करुणा हो, क्रोध नहीं। ये क्रोध पाप कर मूल, ये क्रोध ही तो विनाश का कारण है। क्रोध के कारण ही आज सबसे बड़ी अवनति हो रही है। उन्नति में बाधक यदि बन रहा है, विकास में बाधक बन रहा है, भगवत प्राप्ति में भी यदि बाधक बन रहा है, तो हमारा क्रोध बन रहा है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से बचना चाहिए। आज नेत्रों में आंसू है, करुणा है। भगवान शिव ने जैसे ही उठाया तो दशरथ जी की आंख खुल गई।
और जैसे महाराज दशरथ की आंख खुली तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, आशुतोष तुम अब ढरदान, आशुतोष तुम अब ढरदानी, आशुतोष तुम अब ढरदानी, आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, 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 आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम, इसका मतलब है कि सामने जब व्यक्ति होता है तो संबोधन किया जाता है। भगवान शिव सामने हैं इसलिए संबोधन है आशुतोष तुम। आप कह सकते हो महाराज तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन ऐसा संभव है क्या? अरे भाई संभव है, क्योंकि दोबारा में फिर संबोधन किया, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव तुम प्रेरक। लेकिन तुम शब्द का संबोधन अपने से छोटे के लिए किया जाता है, लेकिन महाराज श्री दशरथ भगवान शिव के लिए तुम शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये बुद्धिमान के लक्षण है क्या? ये बुद्धिमान की भाषा है? अपने से बड़े को आप कहना पड़ता है कि तुम, अपने से छोटे